अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ राजकुमारी बन के रही हो, वहाँ रानी बन के रहना, और तुम्हारा रौब बना रहे इसलिए वो किशनगंज वाली 11 एकड़ की जमीन है ना, आज ही तुम्हारे नाम रजिस्ट्री करवा रहे हैं। तुम्हारा धाक बना रहना चाहिए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है माँ, और मेरी छोटी माँ से बात हुई थी, मैंने यहाँ हार वाली गलत फहमी भी दूर कर दी है। आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। छोटकी की तो बात ही मत करो हमारे सामने। उसने जो किया उसकी कितनी भी लीपा पोती कर ली जाए, वो समय पलट के नहीं आएगा। हमारी तो बेइज्जती हो ही गई ना। लेकिन माँ, छोटी माँ का मन हम जो कह रहे हैं वो सुनो तुम। सुरभि जी। जी जी। आप भाभी को समझाइएगा। अब आप ही देखिए, आज सवेरे से आरती के साथ फोन पर बतिया रही है। क्या सोचेंगे ससुराल वाले? अरे जो सोचना है सोचने दो। यहाँ छोटकी ने सत्यनारायण जी की पूजा रखवाई है, नहीं तो तुम्हारी पसंद की सब चीजें बनवा के भेज देते हम। अरे सुल्तानगंज है ही कितना दूर, आधे घंटे में पहुँच जाता। माँ, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। देख, हम जो कह रहे हैं ना, दीदी हम जरा बात कर लें आरती से। हेलो, कैसी हो बेटा? हम ठीक है छोटी माँ। देखिए ना माँ, बस ऐसी परेशान होते जा रही है। आज तुम्हारे घर में कुलदेवी गुसाई की पूजा होगी ना, तो समय से तैयार हो जाना, नहीं तो ससुराल वाले बोलेंगे हमने लड़की को कुछ सिखाया ही नहीं। अच्छा, रखते हैं फोन। दीदी, ऐसे बिटिया का घर कैसे बसेगा? अब यहाँ से मोह छूटेगा नहीं तो वहां मोह कैसे पड़ेगा? और कहते हैं ना, शादी के बाद बेटी का घर मायका नहीं ससुराल हो जाता है, तो दीदी वही उसका घर है अब। अरे वाह छोटकी, हमारी बेटी विदा होके कहा गई, तुम तो हमको ही पाठ पढ़ाने लग गई। दीदी हमारा मतलब ये ना। हम तुम्हारा मतलब समझ रहे हैं। अरे हमसे अच्छा धर्म को निभा सकता है? इस भेष को देख के समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? और भूल गई हो तो बता दे तुमको, हम बड़े हैं तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। बेटी ससुराल में बढ़ के नहीं रहेगी तो दबा दी जाएगी, समझी? क्या चल रहा है? छुटकी से पूछी ना बाबूजी, हमको दुनियादारी सिखा रही हैं। बेटी को ससुराल में कैसे बसाया जाए, इसका ज्ञान अब हमें इनसे लेना होगा बाबूजी। दो जी। बाबूजी वो बड़की बहू तुमसे औहदे में भी बड़ी है और उम्र में भी बड़ी है। वो जो कुछ बोलती है इस परिवार के भलाई के लिए बोलती है। कहाँ फेंक दिया था सुमन? नंदिनी, अंधेरे में कुछ पता चलता है क्या? इधर ही तो फेंका था। वो लड़का इस हद तक गिर जाएगा हमने सोचा भी नहीं था। आज तो जाती तुम्हारी सुमन, वो तो सही समय पर अंशुमन जी आ गए और उन्होंने हमें बचा लिया। मिल गया। धीरे बोल, अगर किसी ने देख लिया ना तो।
क्या हुआ, पूजा शुरू नहीं हुई क्या? हो गई भैया। तो तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो। चले? चलो। तुम मेहमान हो तो पहले तुम। हाँ, लेकिन हम तुम्हारे मेहमान नहीं हैं, तो पहले तुम। नो नो नो, मतलब मेरे हिसाब से लेडीज फर्स्ट, तो तुम पहले, है ना? लेडीज, गर्ल, और वो भी आज की गर्ल, तो पहले तुम जाओगे। अच्छा, As you wish. अरे सुनो, सारा बर्तन खाली है, कुछ खाना नहीं बनाई क्या? ठीक है, फोन रखो, बाहर से मंगाकर कुछ खा लीजिए। अभी लकड़ी का चूल्हा और गैस का चूल्हा पे हमसे खाना नहीं बनेगा। अब खाना बनेगा तो बिजली के माइक्रोवेव पे, ऑटोमेटिक। लेकिन हमारे हाथ कौन सा कुबेर का खजाना लग गया है जो बाहर से खाना आएगा? कुबेर का खजाना तो तभी अपने हाथ लग गया था जब अपने शिखर को क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बंगलोर भेजे थे। अपना शिखर? ताना मत मारिए, मौका है, तनी बुद्धि लगाइए, सोचिए कैसे शिखर हमारी फूटी किस्मत पर ना सोने चांदी का ताज बिठा सकता है। कैसे? आप किए ना अक्ल की बात। देखिए, शिखर का ब्याह अपने सुमन की सहेली नंदनी से हो जाए तो माला माल हो जाएंगे हम लोग। अरे देखे नहीं सुरभि जी को, जो अपनी विधवा जेठानी की बेटी के ब्याह में इतना सोना चांदी लुटाई, वो खुद अपनी बेटी के ब्याह में हीरा जवाहरात से तराजू पे बिठा के तौल देगी। अच्छा, तो ये कहिए ना कि शिखर को बेचने के सपने संजोए जा रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं। खाना कुछ बना ही नहीं हो, खामखा ख्याली पुलाव पक गया। पुलाव तो पकेगा सुमन के मामा, और पकवान का मजा भी हम अकेले लेंगे, देखते जाइए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। शुक्लांबरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेते सर्वविघ्नोपशान्ते। जी तेरा बेटा, रजिस्ट्री हो गई। इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि नियति ने जो निर्धारित कर रखा है उसे हम मनुष्य नहीं बदल सकते। जैसे मनुष्य की जन्म तिथि और समय पहले से ही तय है, उसी प्रकार मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में किस जीवन संगिनी के साथ प्रवेश करेगा, नियति पहले से ही निर्धारित कर चुकी होती है। व्रत कथा में जिसकी रुचि ना हो, उसके संस्कार तो वैसे ही होंगे।